फार्मेसी में आपको अगर करियर करना है तो उसमें बेसिक एजुकेशन कौन सा होगा, तो वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी। तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी करना है या मास्टर ऑफ फार्मेसी के बाद ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ऑफकोर्स वहाँ पे तो डेफिनेटली होती है, लेकिन डी फार्मेसी के बाद भी आपको बहुत कुछ आपको अर्निंग सोर्सेज भी रहते हैं और अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले आप सभी को एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। आईआईटी जैम के एग्जाम अराउंड द कॉर्नर है, बहुत ही नज़दीक है। तो आईआईटी जैम के जो स्टूडेंट्स इसके लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी ने आपको लाइव पेपर एनालिसिस यहाँ पे अनाउंस किया है। 14 फरवरी को आईआईटी जैम का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये पेपर एनालिसिस लाइव हो जाएंगे। 4 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे, मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे फिजिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ये 1 PM को लाइव हो जाएगा, और बाकी जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ये शाम को 7 बजे लाइव हो जाएंगे। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड की गई है। आप सभी को अनुरोध यही है, जो स्टूडेंट्स आईआईटी जैम के लिए अपीयर कर रहे हैं उनको ये फाइनल एनालिसिस होगा, जहाँ पे आपको एक रूट मिल जाएगा, एक परफेक्ट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जो टॉप एजुकेटर आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और डेफिनेटली हमारा जो कोड है TBA10 ये यूज़ कीजिए, जहाँ पे आपको हर एक अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर आपको करियर करना है तो पहले आपको डी फार्मेसी की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, 2 साल का एक कोर्स है। इसमें अगर फीस रहेगी तो फीस लगभग वैरी रहती है, 50,000 to 1 लाख पर ईयर तक हर एक इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट वैरी रहती है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्राइटेरिया है कि आपको 12th में HSC में आपको मिनिमम 45 to 60% तक मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न रहता है, लगभग 2 साल में 4 सेमेस्टर रहते हैं। सेमेस्टर 1 to फर्स्ट ईयर में, सेमेस्टर 3 and 4 सेकंड ईयर में। ये कोर्स करने के बाद आपको कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कुछ स्किल्स आपको एक्वायर करने पड़ते हैं अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए। तो उसमें पहला है कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट अगर आप जाते हो तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली वहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन बेसिक्स कंप्यूटर स्किल आपके पास होने बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको रिटन एंड वर्बल स्किल होने चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, क्योंकि आप अगर आप फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में स्टार्ट करते हैं या फिर खुद का रिटेल स्टोर स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पर काम आ जाएगा। प्रेजेंटेशन स्किल रहता है, ये भी ज़रूरी है। और बेसिक चीज़ है, मतलब ड्रग का पूरा स्टडी, थोरो नॉलेज आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट करियर करना चाहते हैं, सिर्फ फार्मासिस्ट, नॉट ओनली, मैं नहीं बोल रहा कि आप दूसरे सेक्टर में अगर जाते हैं, लॉ वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे अलग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फार्मेसी कोर में आप करियर करना चाहते हैं तो ड्रग रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ रोल ऑफ फार्मासिस्ट आफ्टर डी फार्मेसी। डी फार्मेसी के बाद आप सोसाइटी में रोल क्या प्ले करेंगे। पहले डिस्पेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन, ये इंपॉर्टेंट रोल, प्राइम रोल फार्मासिस्ट का ये रहता है। सेकंड है आपका रिकॉर्ड रखना है मेडिसिन का, ये जो परचेस हुआ है उसका रिकॉर्ड, और जो आप सेल कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी मैनेजेबल इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री ऑर्डर कितनी रहती है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इन्वेंट्री है क्या, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करनी पड़ती है। और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, लॉ रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आपको लेनी पड़ती है। तो ये बेसिक स्किल्स हो गए, रोल हो गया। अब मैं बताता हूँ करियर अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो पहला है फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में आप जॉब कर सकते हैं, वेरियस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स के वेरियस हॉस्पिटल्स रहते हैं, लाइक जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है, उसके बाद रूरल हेल्थ सेंटर रहता है, उसके बाद सिविल हेल्थ रहता है। तो यहाँ पे वेरियस हॉस्पिटल्स में जो रिक्वायरमेंट निकलती है, वैकेंसीज निकलती है, उसके लिए फार्मेसी मोस्टली डी फार्मेसी होता है, तो सफिशिएंट होता है। तो उसके बाद आप ये एग्जाम क्रैक करने के बाद वहाँ पे आपको जॉब लग सकती है। पे स्केल भी अच्छा खासा मिलता है, लगभग 30 to 40,000 पर मंथ आपको मिल सकता है। नेक्स्ट एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं।
उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद रेगुलेटरी एजेंसी में भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कर सकते हैं। तब ये कब कर सकते हैं, जब आप डी फार्मेसी के बाद लॉ में अगर एडमिशन लेते हैं, लॉ कंप्लीट करते हैं, तो लॉ रिलेटेड ये फील्ड्स है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो यहाँ पे आप करियर कर सकते हैं। उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री में कर सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में मतलब प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, स्मॉल स्केल कंपनी में आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब लग सकता है। उसके बाद खुद एक ट्यूटर बन सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के बारे में रिलेटेड आप एजुकेशन दे सकते हैं, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो ये भी करियर कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ हायर अर्निंग करियर में एक आता है, तो वो है फार्मा मार्केटिंग आप कर सकते हैं। डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स बहुत सारी कंपनीज लेती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको फील्ड वर्क रहता है और यहाँ पे आपको काम भी करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन स्किल आपको होना चाहिए, नॉलेज थरो होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और आपको फील्ड वर्क होता है कंटिन्यूसली, तो उसको प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पूरे डिटेल में मैंने बताया कि कोर्स में आपको कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ डेजिग्नेशन, वेरिएट डेजिग्नेशन, ये करियर करने, ये डी फार्मेसी करने के बाद आपको कौन कौन सी डेजिग्नेशन मिल सकती है। पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, देन सेल्स मैनेजर, ये पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद डिस्पेंसरी मैनेजर, डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट, मेडिसिन सेफ्टी मैनेजर, ये सारे डेजिग्नेशन है। आपको अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंगली आपको ये डेजिग्नेशन मिल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, तो आप खुद का रिटेल स्टोर स्टार्ट करते हैं, खुद का होलसेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर खुद की थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, पीसीडी फार्मा स्टार्ट कर सकते हैं। डी फार्मेसी सफिशिएंट फॉर ऑल दिस, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली वैरी हो सकता है आपको बिजनेस कौन सा करना है। तो आप अगर रिटेल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक्चुअली इनिशियल लेवल पे सभी स्टूडेंट रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। बाकी सभी होलसेल के लिए या फिर थर्ड पार्टी पीसीडी के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस जरूरी है रिटेल का, तो रिटेल आप कीजिए। अगर आपको बिल्कुल रिटेल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप एक्सपीरियंस लीजिए। और हमारा जो कोर्स है, डिजिटल कोर्स हमने लॉन्च किया है रिटेल फार्मेसी पे, जहाँ पे जीरो नॉलेज अगर आपको होगी, जीरो टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैंने ये पूरे कोर्स में डिजाइन किया है, जहाँ पे आप खुद का रिटेल स्टोर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे बताया। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो ये पूरे डिटेल में मैंने बताया कि करियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।